जो इस दुनिया में आया उसने जाना है। सबको दुख हुआ है। सरदार कमाल साहब एक ऐसी शख्सियत थी। तो वो लास्ट मुलाकात मेरी वही हुई है। गाड़ी निकाल के जा रहे थे तो मैं वहाँ लगा रहा था गाड़ी। 3-4 दिन पहले ये मुलाकात हुई है। जिस दिन वो फोत हुए हैं उस दिन भी रिकॉर्डिंग करके गए थे। उस दिन मुलाकात नहीं हुई। सरदार कमाल साहब एक ऐसे इंसान थे जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता बना के भेजा हुआ था। अंदर कितने भी दुख हो, कितनी भी टेंशन हो, वो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते थे। फन का कमाल, इंसान कमाल, और क्या क्या खसूसियत बताऊं उनकी। बड़े ही प्यारे लोग। ये वो लोग हैं जिनका खुला कभी पूरा नहीं हो सकता। फन की भी खिदमत की, लोगों की भी खिदमत की। एक इंतहाई शरीफुल नफस आला इंसान, बाकमाल फनकार था। वो सरदार भी था, वो कमाल का फनकार था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फैमिली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं ताज़ीती रेफरेंस के अंदर और सुहेल शाह साहब हमेशा अपने फनकारों के लिए ताज़ीती रेफरेंस रखते हैं। आज सरदार कमाल साहब की ताज़ीती रेफरेंस के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर फनकार हैं, बेतहाशा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं सरदार कमाल साहब कैसी शख्सियत थे और उनके दोस्त कौन कौन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे हैं आप? जी ठीक, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, सरदार कमाल साहब की यहाँ पे ताज़ीती रेफरेंस पर हम सारे लोग मौजूद हैं। मुझे बताएं कि आपका तो एक बहुत बड़ा सफ़र उनके साथ रहा है। जी हाँ, जी हाँ। तो कितना दुख होता है कि एक आपका अजीज़ दोस्त दुनिया से रुखसत हो जाता है। जी हाँ, तो ये बस उनका टाइम पूरा हो गया था। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जी। जो इस दुनिया में आया उसने जाना है, लेकिन वो अचानक हुए। हर जितने फनकार तो क्या, जो दूसरे लोग भी हैं, जो तमाशाई होते हैं, जो सबको दुख हुआ है। सरदार कमाल साहब एक ऐसी शख्सियत थी कि उनका सबको दुख हुआ है और सब लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला। स्टेज को कितना नुकसान हुआ है उनकी स्टेज का? वो एक बहुत बड़ा फनकार, एक मतलब नेचुरल फनकार है। वो फनकार था जो हर रोल कर लेते थे। हम तो बातें करते हैं स्टेज पे, वो हर रोल कर लेते थे। तो वो एक ज़ाहिर एक अखला एक वो कमी तो महसूस हो गई कि सरदार। कितना अरसा आपको उनके साथ गुजरा है? कितने ड्रामे तो बहुत ज़्यादा किए हैं आपने। वो सारी लाइफ ही, सारा कैरियर हो गया उनके साथ ही। मतलब उनके साथ एक अब नहीं तो महीने बाद 15 दिन बाद वो हम इकट्ठे हो जाते थे। मतलब ये जो आपका एक ग्रुप है 5, 8, 10 लोगों का, जी हाँ, तो बड़ा जी। फेमस है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो बिल्कुल सरदार कमाल साहब फेमस फनकार थे। तो सर लास्ट जो मुलाकात आपको हुई या आपकी उनसे बातचीत हुई, थोड़ी सी वो बता। वो मेरी इस्लाम हुई है। वो दुनिया चैनल पे वो रिकॉर्डिंग करके जा रहे थे। तो मैं, क्योंकि वो दुनिया चैनल पे करते हैं ना, वो मुज़ाकरात करते थे। वो भी दुनिया चैनल पे है, हम अस्पताल करते हैं वो भी। तो वो फिर आते जाते ना उनसे मुलाकात होती थी, कभी लिफ्ट में कभी। तो वो लास्ट मुलाकात मेरी वही हुई है। वो बेसमेंट में गाड़ी निकाल के जा रहे थे तो मैं वहाँ लगा रहा था गाड़ी। तो लास्ट मेरी मुलाकात 3-4 दिन पहले ये मुलाकात हुई है। तो वो जिस दिन वो फोत हुए हैं उस दिन भी रिकॉर्डिंग करके गए थे। उस दिन मुलाकात नहीं, उस दिन भी रिकॉर्डिंग करके गए। तो बड़े अच्छे इंसान थे। वो अखलाक रहेगा जो स्टेज की दुनिया में, हाँ हर शोबे में, फिल्म की दुनिया में, फिल्म में भी बड़ा काम किया। स्टेज के भी वो मजे हुए फनकार थे। अल्लाह ताला उनके जन्म से। उनकी कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहेगी? वो एक हो तो बड़े मतलब वो कोई जुगत कैसी करते थे। जैसा वक्त होता था, जैसी प्लेस होती थी, तो वो बड़ी प्यारी बात करते थे। मैंने तो उनके साथ बहुत घूमा है, यूरोप, इंग्लैंड उनके साथ। जी हाँ, बहुत घूमा है, कनाडा। बड़े अच्छे इंसान थे। मैम, आज सरदार कमाल साहब के हवाले से यहाँ पे एक ताज़ीती रेफरेंस का एक इवेंट करवाया जा रहा है। मुझे बताएं कि जो हमारे स्टेज के आर्टिस्ट हैं उनकी यहाँ से दुनिया से विदाई पर कई लोगों ने कुछ गलत अल्फाज भी बोले हैं, कई वीडियोस जो वायरल हुई हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? सर देखें, यहाँ पे अलमिया ये है कि जो ग्रेट इंसान होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ये लोग बोल देते हैं ताकि उनको तो कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकते, लेकिन अपने आप को हाईलाइट करते हैं ये पाकिस्तान का कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन सरदार कमाल साहब एक ऐसे इंसान थे जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि वो एक अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता बना के भेजा हुआ था हर एक बंदे के लिए। वो ख़ुद तो स्ट्रगल जो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जो न्यू टैलेंट को है उसका जितना उन्होंने फेवर कर दी, उनका जितना उन्होंने साथ दिया, शायद ही कोई एक्टर सुल्तान राही के बाद करता होगा। अच्छा, कहा जाता है कि स्माइल किसी के फेस पर लाना सबसे मुश्किल काम होता है।
तो ये लोग तो वही काम करते थे। जी बिल्कुल ये सच है, हर बंदा अंदर से टूटा हुआ है। अभी जो हालात हैं हालात चल रहे हैं। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम किसी के पास भी मुस्कुराहट होगी, क्योंकि हर बंदा परेशान है। और हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग थे कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी ब्लेसिंग हमें दी थी कि वो हर पल अंदर कितने भी दुख हों, कितनी भी टेंशन हो, वो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाते थे। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, जो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं वो अंदर दिल के बहुत नाजुक, बहुत सेंसिटिव होते हैं। और उनका भी दिल वो होता है ना खून के आंसू रोने वाला, लेकिन वो ना खुद रो सकते हैं दूसरों के सामने, लेकिन उनकी यही कोशिश होती है कि हम दूसरों को मुस्कुराते हुए। बहुत 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 बड़ी बात की है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शाहिद भाई कैसे हैं आप? जी आपकी दुआएं भैया। शाहिद भाई आज जो ताज़ीती रेफरेंस के अंदर आए, क्या कहेंगे इस हवाले से? एक बड़े फनकार के बारे में मैं क्या कहूँ, सरदार कमाल, फ़न का कमाल, इंसान कमाल, और क्या क्या खसूसियत बताऊँ उनकी। बड़े ही प्यारे लोग, ये वो लोग हैं जिनका खुला कभी पूरा नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जिनको मरते दम तक आप मिस करते हैं। ये बहुत अच्छे लोग हैं, फ़न की भी खिदमत की, लोगों की भी खिदमत की। और सर स्टेज पर अब क्या लगता है कितनी कमी होगी, क्योंकि ये मेन किरदारों में से थे जो लोगों के उन इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, लोग मायूस हैं, और ये वो लोग थे जो स्माइल बिखेरने वाले लोग थे और बड़ा मुश्किल काम करते थे। जो चला गया वो तो अब आ नहीं सकता। बस यही कहूँगा लोगों से कि आर्टिस्टों को आर्टिस्ट समझें, कंजर भांड या मरासी का रुतबा ना दें। बड़ी मोहब्बत आपकी, चले यही समझ लेंगे यार ये हमारे मुल्क के इंटरटेनर हैं। अगर यही समझ लेंगे तो हमारी ज़िंदगी को 4 सांसें बढ़ जाएंगी। इज़्ज़तें, क्योंकि हम इस मुल्क के फ़नकार हैं, हम इस मुल्क के साथ हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपके चेहरों पे हंसी आए, इसके लिए हमें बंदर बनना पड़े, कुत्ता बनना पड़े, खुसरा बनना पड़े, पठान बनना पड़े, कुछ बनना पड़े आपको हंसाने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ आर्टिस्टों की इज़्ज़त करें, जो चले गए उनके लिए दुआ करें, और जो हैं उनकी इज़्ज़त करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आप अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा मैडम, सरदार कमाल के बारे में आप कुछ बोलें अगर इस मौके पर। आसमान के लिए हम क्या कह सकते हैं? आसमान, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसका नाम आसमान है। इसी तरह सरदार कमाल एक इंतहाई शरीफुल नफस, आला इंसान और बहुत बाकमाल फ़नकार था। वो सरदार भी था, वो कमाल का फ़नकार था। तो वो मेरा मुंह बोला भाई बना हुआ था, और मेरे का होनहार हीरा शागिर्द था, और उसने बड़ी सख्त मेहनत से अपना नाम और मकाम, वो फ़नकार था, एक्टर था। उनके कई शागिर्द हैं, उनको अभी तक एक्टिंग नहीं आई, लेकिन चूँकि तारिक जवेद का नाम उनके साथ लगा है, इसलिए उनकी थोड़ी बहुत वजह शोहरत तारिक जवेद है। लेकिन ये मुकम्मल फ़नकार था, 100% एक्टर, कॉमेडियन, और शक्ल से माशाल्लाह कॉमेडियन नहीं लगता था, खूबसूरत आदमी था, गुज्जर बरादरी से ताल्लुक़ था। तो अभी कल ही मैं फैसलाबाद गई थी और सरदार भाई की कब्र पे मैंने फूल भी चढ़ाए। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे यहाँ पेस मेकर लगा हुआ है, लेकिन मेरी हिम्मत जो है ना वो बहुत है। मैंने हक अदा किया है। उनके घर वालों ने कहा कोई एक्ट्रेस नहीं आई लाहौर से, इतना काम किया लोगों ने उनके साथ। मैंने कहा मैं एक्ट्रेस बन के नहीं आई, मैं बहन बनकर आई हूँ। तो अल्लाह पाक सरदार कमाल को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आज सैयद सुहेल बुखारी साहब ने पिलाक में जो यहाँ ताज़ीती रेफरेंस कराया, जिसमें बड़े बड़े नामवर फ़नकार आए, जिसमें सैयद नूर साहब आए, जिसमें हामिद राना, अमानत चांद, हसन मुराद और परवेज़ कलीम साहब बेशुमार, और सैयद मोहसन गिलानी साहब आए। तो ये मोहब्बत का नतीजा है कि इतने लोग उनके लिए जमा हुए। सरदार कमाल साहब के दोस्तों से बात की और यहाँ पर फ़नकार इस कदर तादाद में मौजूद थे और उनके दोस्त इतने ज़्यादा यहाँ पर मौजूद थे, इतनी तारीफ़ें, इतनी बातें और बड़े 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 अल्फाज उनके लिए बोले गए यहाँ पर। दोस्तों, ये होते हैं फ़नकार, ये वो लोग होते हैं जो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और ये वो लोग थे जो हमेशा स्माइल, मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते थे। दोस्तों, ऐसे लोगों को हमेशा याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करूंगा सुहेल शाह साहब को, जो हमेशा इस तरह के ताज़ीती रेफरेंस रखते हैं जिसमें इन लोगों को याद रखा जाता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।